अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। कोरोना वायरस पर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं। वायरस से मुतासिर होने वाले 97% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। चीन में 1,90,000 मरीज सामने आ चुके हैं। फौरी इकदामात पर पाक फौज और बलोचिस्तान हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना की खतरनाक बात यह है तेजी से फैलता है। पाकिस्तान में हालात यूरोप और अमेरिका जैसे नहीं। हमारे अक्सर लोग गरीब हैं। 2019 मुश्किल में गुजारा। अगर कोरोना से बचाने के लिए शहर के शहर बंद करते तो लोग भूख से मर जाते। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे पहले लोगों की हिफाजत के लिए अवामी रश वाले मकामात पर पाबंदी लगाई। तालीमी इदारे बंद किए। क्रिकेट मैच और दीगर इज्तिमात बंद किए। दुनिया में कोई हुकूमत अकेले कोरोना से नहीं लड़ सकती। चाइना ने कौम की मदद से कोरोना का मुकाबला किया। पाकिस्तानी अवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। वजीर आजम इमरान खान का खिताब। कोरोना वायरस ने दुनिया को लपेट में ले लिया। 162 ममालिक मुतासिर हुए। आलमी वबा से मरने वालों की तादाद 7,171 हो गई। 1,82,000 से ज्यादा मुतासिर। 69,881 अफराद सेहतयाब। कोरोना वायरस के खूनी वार। चीन में लुकमाए अजल बनने वालों की तादाद 3,224 हो गई। इटली में 2,158 और ईरान में 853 अमवात। अमेरिका में 91 अफराद हलाक। जापान में 28, कनाडा में 4, ऑस्ट्रेलिया में 5, इराक में 10 अफराद मौत के मुंह में चले गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। मजीद 52 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 237 हो गई। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 172 हो गई। पंजाब से 24, तफ्तान से सक्खर आने वाले मजीद 15, कराची में 7 और बलोचिस्तान में 6 नए केसेस की तस्दीक। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुसल्लह फौज की जानिब से तिब्बी सहूलतों की फराहमी। ISPR के मुताबिक मुल्क भर के मिलिट्री अस्पतालों में हेल्थ डेस्क कायम। बड़े मिलिट्री अस्पतालों में कोरोना टेस्ट लेबॉर्ट्रीज भी कायम। आर्मी चीफ की कमांडर्स को सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। कहते हैं अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 3 अरब रुपए से कोरोना रिलीफ फंड्स कायम करने का फैसला। वजीर आला और दीगर वज़रा, मुशीर, मुआविन खुसूसी पूरी तनख्वाह फंड्स में देंगे। चीफ सेक्रेटरी, IG, चेयरमैन PND पूरी तनख्वाह फंड्स में देंगे। ग्रेड 21 के अफसरान की आधी, ग्रेड 17 से 20 तक के अफसरान 10%, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 5% तनख्वाह फंड्स के लिए काटने का फैसला। सिंध हुकूमत का रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स 15 रोज तक बंद रखने का फैसला। करियाना स्टोर्स, सब्जी, मुर्गी और मछली मार्केट्स खुली रहेंगी। सरकारी दफातर जुमेरात से बंद कर दिए जाएंगे। CVO और पब्लिक पार्क्स 15 रोज तक बंद। इतलाक कल से होगा। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक फैसले शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए किए। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। 48 घंटों में इंट्रासिटी बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। हमारे तमाम तर इकदामात कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात। तमाम मजहबी इज्तिमात फौरी तौर पर मुलतवी। पाकिस्तान उलेमा काउंसिल ने मुश्तरका फतवा जारी कर दिया। नमाज जुम्मा के खुतबात को मुख्तसर करने का फैसला। मसाजिद में सफ़ों के दरमियान फासला रखने की हिदायत। पूरी कौम कसरत से इस्तग़फ़ार करे। आयत करीमा पढ़ी जाए।
तमाम अदालतें 3 हफ्तों के लिए सिविल नौयत के मुकदमात ना सुने। वफाक की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से दरखास्त। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हालिया फैसलों से आगाह कर दिया गया। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 26 मार्च की तमाम समातें मुलतवी। 25 और 26 मार्च के लिए कराची और कोयटा के बेंच मनसूख। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच की कराची रजिस्ट्री में 26 मार्च को बैठक लगेगी। गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात और सर्कुलर की बहाली से मुताल्लिक अहम केसेस की समाअत की जानी थी। कोरोना वायरस से फैलने का खतरा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने गैर मुतालिका अफराद को अदालत से बाहर निकाल दिया। जिनका केस कॉल हुआ हो उनको अंदर आने दिया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दीगर अदालतों में भी गैर जरूरी अफराद को दाखिल होने से रोक दिया गया। कोरोना से निमटने के लिए अस्पतालों को 3% शरह सूद पर कर्जे दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी। सनती शोबे के लिए सस्ते कर्जों की सहूलत का ऐलान। सनतों को 10 साल के लिए 7% शरह सूद पर कर्जे दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के फैलने का खतरा। पीसीबी का बड़ा ऐलान। PSL 5 के 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस मुलतवी कर दिए गए। मैचेस रीशेड्यूल किए जाएंगे। पहला सेमीफाइनल आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। दूसरा सेमीफाइनल लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं PSL मैचेस मनसूख नहीं किए, रीशेड्यूल किए जाएंगे। सोच समझकर इवेंट को मुअत्तल किया गया है। गैर मुल्की खिलाड़ी में कोरोना वायरस की अलामात पाई गई हैं। मुतासरा खिलाड़ी पाकिस्तान से वापस जा चुका है। PCB हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कोरोना से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए मीडिया का किरदार लायके तहसीन है। मस्जिद का मिंबर और इमाम की आवाज़ इस बैनुल अक़वामी चैलेंज से मुकाबले के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर सकती है। उलमाए कराम के मरकजी किरदार के लिए वजारत मजहबी उमूर को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीमारी की अलामात, इलाज और बचाव की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोरोना मरीजों के अहले खाना की मुआवनत का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान की कोरोना से मुतासर अफराद के अहले खाना को राशन फराहम करने की हिदायत। मरीजों के अहले खाना को आटा, चावल, चीनी, दालें और दीगर अशिया का पैकेज दिया जाएगा। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र मेयर कराची वसीम अख्तर के तमाम बचत बाजार बंद करने के अहकामात। नोटिफिकेशन जारी। कराची की हुदूद में बचत बाजार और हर किस्म के फेस्टिवल के लिए जारी किए गए तमाम इजाज़तनामे आर्जी तौर पर ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए गए। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। कहते हैं कोरोना वायरस के मसले पर सिंध हुकूमत से ताउन करेंगे। दूसरे सूबों को भी कोरोना से मुताल्लिक कारकर्दगी दिखाना होगी। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात ज़रूरी। सिंध फूड अथॉरिटी ने एहतियाती तदाबीर का हिदायतनामा जारी कर दिया। तमाम फूड्स पॉइंट्स, होटल और दुकानदारों के मुलाजमीन के लिए मास्क, जरासीम कुश साबुन, सैनिटाइज़र और ड्रायर फराहम किया जाए। मुलाजमीन के जिस्मानी दर्जा हरारत को यौमिया चेक करें। हुकूमत सिंध की कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम। महकमा बल्दियात के साबुन तकसीम करने के अहकामात। सिंध भर की 1735 यूसीज में मुफ्त साबुन फराहम किए जाएंगे। हर यूसी के लिए पहले मरहले में 1-1 लाख रुपए के फंड्स जारी किए जाएंगे।
PIA ने फिजाई मेजबानों के लिए नई हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। फिजाई मेजबान छुट्टी के रोज घर से बाहर जाने से गुरेज करें, बीमार अफराद से दूर रहें, खांसी वाले अफराद से 3 फीट का फासला रखें, आंखों, नाक और मुंह पर हाथ ना लगाएं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की शहर भर में कार्रवाइयां, जाली कोरोना टेस्ट करने वाली 3 लेबोरेटरीज सील। कार्रवाइयां जिला वस्ती, जिला जुनूबी और शर्की में की गईं। मुतअद्दिद लेबोरेटरीज का अमला लेबोरेटरीज छोड़कर फरार। मास्क की जखीरा अंदोजी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कराची के इलाके अजीजाबाद में पुलिस का छापा, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। हजारों की तादाद में मास्क बरामद। गिरफ्तार अफराद में गैर मुल्की बाशिंदा भी शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बलोचिस्तान में कायम हुकूमती करंतना सेंटर में इंतजामात नापैद। लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी मयसर नहीं। तमाम लोग इकट्ठे रहने पर मजबूर। कोरोना वायरस के मजीद फैलने का खदशा। फुटेज मंजर आम पर आ गई। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि हिफाजती इकदामात पर अमल करके ही कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हमें इसके फैलाव को रोकना होगा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वॉर कॉलेज का दौरा। आज की जंग में कोई भी कुव्वत अकेले कामयाब नहीं हो सकती। मुश्तरका फौजी ताकत ही आज के दौर की अहम ज़रूरत है। नेवल चीफ का एयर वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। मुल्क की दिफा में पाक फिजाइया के किरदार और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना का इजलास। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, अलाउंसेस में 50% इजाफे पर गौर। आइंदा माली साल में मुआशी तरक्की का हदफ 3% मुकर्रर करने की समरी तैयार। बजट खसारा कम करके 2733 अरब रुपए लाने की तजवीज़ पेश। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत मंजूर कर ली। 30-30 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। नैब के पास जमानत खारिज करने की कोई बुनियाद नहीं। जस्टिस मकबूल बाकर के रिमार्क्स। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की में इलाकों को बेहतरी की जानिब गामजन करने और बल्दियाती मसाइल को दूर करने के लिए चार्ज संभालने के बाद से इकदामात कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज अवान की खुसूसी हिदायत पर जिला जुनूबी की हुदूद में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात की रोकथाम के लिए मरकजी दफ्तर में कंप्लेन सेल कायम कर दिया गया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि शराफी गोट के अवाम के लिए कम्युनिटी सेंटर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तोहफा है। हुकूमत अवाम को तालीम फराहम करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान रिश्वत वसूली से बाज न आए। SBC अफसर की मुबैना रिश्वत वसूली की वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल समी शेख को पैसे वसूल करते देखा जा सकता है। कराची में तजावुजात का खात्मा जारी। जमीला स्ट्रीट इंजन मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। फुटपाथ पर रखे जनरेटर, गाड़ियों के इंजन और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। नाज़माबाद की चांदनी चौक से बड़ा मैदान जाने वाली शाहराह पर सेवरेज का पानी जमा। टूटी सड़क के गड्ढों में पानी, राहगीरों को मुश्किलात। सेवरेज का पानी जमा होना रोज का मामूल है। पुरानी लाइनें 30 साल से तब्दील नहीं की गईं। मेन होल्स पर ढक्कन गायब हैं, कोई लगाने वाला नहीं।
कोरोना की दहशत से हॉलीवुड इंडस्ट्री भी ना बच सकी। हॉलीवुड को $2 अरब से जायद के नुकसान का खदशा। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म मैट्रिक्स 4 की शूटिंग रोक दी गई। और कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का समा बनने को है फिर से तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में एक बार फिर बादलों के बरसने की खबर सुना दी। कराची में 21 मार्च से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा, जो 24 मार्च तक अब्र रहमत बरसाता रहेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर मेयर कराची वसीम अख्तर ने तमाम बचत बाजार बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कराची की हुदूद में बचत बाजार और हर किस्म के फेस्टिवल के लिए जारी किए गए तमाम इजाजतनामे आर्जी तौर पर ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए गए। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिन्होंने कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के इकदामात की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के मसले पर सिंध हुकूमत से ताउन करेंगे। दूसरे सूबों को भी कोरोना से मुताल्लिक कारकर्दगी दिखाना होगी। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध और कराची की तकसीम चाहती है। हुकूमत सिंध एक बार फिर तासुब और लसानियत की बुनियाद पर कराची को तकसीम करने जा रही है, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। सिंध गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हैं वो काबिल सताइश है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। उनकी कोशिशों को एक्टिव हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको सराहते हैं। और साथ साथ जिस तरह से पाकिस्तान के दूसरे सूबों में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ उस तरह की नज़र नहीं आ रही, अब जाके पता चल रहा है कि वहाँ पे भी केसेस आना शुरू हो गए। डेफिनेटली ये ज़ायरीन जो आए थे ईरान से, वो तो सिर्फ कराची या सिंध में नहीं आए थे, वो तो पूरे पाकिस्तान में गए थे। तो वहाँ से रिपोर्टें उस तरह से नहीं उनको आई हैं जिस तरह से आनी चाहिए। और यकीनन दूसरे मुल्क ममालिक से भी लोग जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, सऊदी अरब से और यूके से, उनको भी वो भी कैरी केसेस ऐसे आए जहाँ पर वो कैरी करके लेकर आए हैं कोरोना वायरस। और वो भी फिर सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग इस तरह के ट्रैवल करके गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पूरे सिंध के अलावा पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी इस चीज़ को थोड़ी सी और एक्टिविटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। कोरोना वायरस की फैलती वबा पर मुस्तफ़ा कमाल बोले, रियासत मदीना के दावेदार अब कहाँ हैं? टेस्ट किट 8000 की है। गरीब आदमी का हक नहीं कि वो कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए टेस्ट करवाए। हुकूमत सिंध के इक़दामात काबिल सताइश हैं। अवाम को कहता हूँ अशिया खुर्दनोस जखीरा करके अल्लाह के गजब के हकदार न बनो। कोरोना वायरस का एक किट जिससे ये टेस्ट होता है 7900 रुपए का है, 8000 तकरीबन। गरीब तो नहीं कर सकता भाई, किट अवेलेबल ही नहीं है, गरीब तो नहीं कर सकता। गरीब की तो तनख्वाह 8000 रुपए भाई, वो कहां से कराएगा टेस्ट? इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। ये किट्स अवेलेबल होनी चाहिए, ये किट्स अवेलेबल होनी चाहिए। सरकार को इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए। आज का ये ऐसा दौर जब आपको अल्लाह को ज्यादा याद करें, आप नाराज कर रहे हो अल्लाह ताला को। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन PSP ने सानेहा गुलबहार में जहाँ बहाक होने वाले अफराद के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से माली ताउन का मुतालबा भी किया। कहा कि हुकूमत सिंध मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करे, जो कि उनका हक है। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज कराची। और यहाँ आपको बताएं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात ज़रूरी है। सिंध फूड अथॉरिटी ने एहतियाती तदाबीर का हिदायतनामा जारी कर दिया। तमाम फूड पॉइंट्स, होटल और दुकानदारों के मुलाजमीन के लिए मास्क, जरासीम कुश साबुन, सैनिटाइज़र और ड्रायर फराहम किया जाए। मुलाजमीन के जिस्मानी दर्जा हरारत को यौमिया चेक किया जाए। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुहिम का सिलसिला जारी है। महकमा बल्दियात ने साबुन तकसीम करने के अहकामात जारी कर दिए। सिंध भर की 1735 यूसीज में मुफ्त साबुन फराहम किए जाएंगे। हर यूसी के लिए पहले मरहले में 1-1 लाख रुपए के फंड्स जारी किए जाएंगे।
और यहाँ बात करेंगे आपको कि फिजाई ऑपरेशन के हवाले से पीआईए ने फिजाई मेज़बानों के लिए नई हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। फिजाई मेज़बान छुट्टी के रोज़ घर से बाहर जाने से गुरेज करें, बीमार अफराद से दूर रहें, खांसी वाले अफराद से 3 फीट का फासला रखें, आंखों, नाक और मुंह पर हाथ ना लगाएं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फिजाई मेज़बानों के लिए नई हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। फिजाई मेज़बान छुट्टी के रोज़ घर से बाहर जाने से गुरेज करें, बीमार अफराद से दूर रहें, खांसी वाले अफराद से 3 फीट का फासला रखें, आंखों, नाक और मुंह पर हाथ ना लगाएं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने शहर भर में कार्रवाइयां करते हुए जाली कोरोना टेस्ट करने वाली 3 लेबॉर्ट्रीज को सील कर दिया है। कार्रवाइयां जिला वस्ती, जिला जुनूबी और शर्की में की गई। मुत्तादिद लेबॉर्ट्रीज का अमला लेबॉर्ट्रीज छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने शहर भर में कार्रवाइयां की और जाली कोरोना टेस्ट करने वाली 3 लेबॉर्ट्रीज को सील कर दिया। और यहां आपको बताएं कि मास्क की जखीरा अंदोजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके अजीजाबाद में पुलिस ने छापा मारकर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हजारों की तादाद में मास्क बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में गैर मुल्की बाशिंदा भी शामिल है। मुलजिमान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए बलोचिस्तान में कायम हुकूमती करंतना सेंटर में इंतजामात नापैद हैं। लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी मयसर नहीं। तमाम लोग इकट्ठे रहने पर मजबूर हैं। कोरोना वायरस के मजीद फैलने का खदशा सामने आ गया है। फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बलोचिस्तान में कायम हुकूमती करंतना सेंटर में इंतजामात नापैद हो गए। लोगों को पीने का साफ पानी भी मयसर नहीं। तमाम लोग इकट्ठे रहने पर मजबूर हैं। कोरोना वायरस के मजीद फैलने का खदशा है। फुटेज मंजर आम पर आ गई है। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि हिफाजती इकदामात पर अमल करके ही कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हमें इसके फैलाव को रोकना होगा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि हिफाजती इकदामात पर अमल करके ही कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हमें इसके फैलाव को रोकना होगा। आज हम डीएमसी कोरंगी के इलाके से मौजूद हैं। अलहमदिल्ला हमारे दरमियान नैयर साहब चेयरमैन डीएमसी कोरंगी मौजूद है। सर, ये हमारे पूरी सिंध में एक रेस्क्यू की सर्विसेज के साथ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है और अपने कॉर्नर वाले से उसी में प्रिकॉशन है और हैंडविज हम तकसीम कर रहे हैं। तो अलहमदिल्ला हम आपके ऑफिस में आए हैं, तो आप इस बारे में जो अपना मैसेज देना चाहें तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, ताकि हम हमारे स्काउट को और पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम आपका वर्ल्ड का एक मैसेज आएगा कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, डीएमसी हमारे साथ है। देखिए, बिल्कुल सिंध स्काउट्स रेस्क्यू सर्विस जो है वो माशाल्लाह ताहिर भाई जो उसमें काम करते हैं और ये कोई भी डिजास्टर्स भी आए तो उसमें भी ये सबसे आगे होते हैं, आगे पहुंचते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अभी रिसेंटली लियाकताबाद में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसमें भी इनकी सारी टीम ने वहाँ पे काम किया। तो एक तो ये खिलाड़ी तहसीन इनके लिए सारा, इनको बहुत बहुत शाबाश। दूसरा, ये कोरोना का जो चल रही है वबा, इसमें पूरी दुनिया में लोग अफेक्टेड हो रहे हैं इसमें। तो हम भी यहाँ एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। सैनिटाइजर्स हमने रखे हुए हैं ऑफिस के अंदर। हमने जो है स्कूल्स तमाम हमने बंद कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड इसको काबू करने के लिए कोशिशें बहुत सारी जारी हैं, लेकिन अब तक इस वबा को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तमाम इस पर जल्दी जो है काबू आए। और इसका एक ही हल है कि आप अपने समाजी राब्ते जो हैं वो कम से कम करें, मिलना जुलना कम करें, रश वाली जगहों पे ना जाएं, मार्केट्स में ना जाएं, रेस्टोरेंट्स के ऊपर जहाँ रश है वहाँ ना जाएं। तो जितना आप कांटेक्ट कम करेंगे लोगों से, उतना ज़्यादा आप बच सकते हैं।
और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की में इलाकों को बेहतरी की जानिब गामजन करने और बल्दियाती मसाइल को दूर करने के लिए चार्ज संभालने के बाद से इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की में इलाकों को बेहतरी की जानिब गामजन करने और बल्दियाती मसाइल को दूर करने के लिए चार्ज संभालने के बाद से इकदाम किए जा रहे हैं। यूसी 28 वार्ड 1 में हम खड़े हुए यहाँ के चेयरमैन खालिद अजमेरी भाई और यहाँ के वाइस चेयरमैन उस्मान भाई और हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर ने हमें इधर की निशानदेही करवाई थी कि ये एक बड़ा ही काफ़ी अरसे से एक इशू है। ये प्याला नुमा रोड हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे सारा सीवरेज का पानी और बारिश का पानी जमा हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं अपने स्टाफ आदिल शाह साहब हम दूसरे मुख्तलिफ पूरे हमारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। इंशाल्लाह हमने ये एरिया सर्वे कर लिया। का प्लॉट है जो पार्क के ऊपर अलॉट है हमने और सोसाइटी के यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने और हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये जगह चॉइस की है कि भाई यहाँ पे डीएमसी पार्क बनाए। तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे जल्द पार्क बनते हुए देखें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज अवान की खुसूसी हिदायत पर जिला जनूबी की हुदूद में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात की रोकथाम के लिए मरकजी दफ्तर में कंप्लेंट सेल कायम कर दिया गया है। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज अवान को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि बल्दिया जनूबी के इलाके में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बड़ी तादाद में आवारा कुत्तों की बहुतात पाई जाती है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। साथ ही साथ इलाका मकीनों ने अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि खवातीन का घरों से बाहर निकलना तक महदूद हो गया है। इसी हवाले से चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज अवान ने खुसूसी तौर पर हिदायत दी और जिला जनूबी की हुदूद में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात की रोकथाम के लिए मरकजी दफ्तर में कंप्लेंट सेल कायम कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि शराफी गोट के अवाम के लिए कम्युनिटी सेंटर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तोहफा है। हुकूमत अवाम को तालीम फराहम करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि शराफी गोट के इलाके में अवाम के लिए कायम किया जाने वाला कम्युनिटी सेंटर दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से खुसूसी तोहफा है। हुकूमत अवाम को तालीम फराहम करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। और अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर भर में तजावुजात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के हवाले से कराची में तजावुजात का खात्मा जारी है। जमीला स्ट्रीट इंजन मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। फुटपाथ पर रखे जनरेटर, गाड़ियों के इंजन और दीगर सामान जब्त कर लिए गए। कराची में तजावुजात का खात्मा जारी है। जमीला स्ट्रीट इंजन मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और फुटपाथ पर रखे जनरेटर, गाड़ियों के इंजन और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। औरंगी टाउन में बरसाती नाले के करीब चाइना कटिंग और गैर कानूनी लीज का इंकशाफ हुआ है। बल्दिया उस्मा कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। औरंगी टाउन में बरसाती नाले के करीब चाइना कटिंग और गैर कानूनी लीज का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। औरंगी टाउन में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। वहां पे ये बताया जाता है कि वहां पे ना सिर्फ चाइना कटिंग की जा रही है बल्कि गैर कानूनी तौर पे जो है प्लॉट की लीज भी कर दी जाती है। ऐसे बहुत से शहरी हैं जिनके प्लॉटों की जो है गैर कानूनी तरीके से दूसरे लोगों को लीज कर दी जाती है। और खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि नाले से तजावुजात का खात्मा किया जाए। और लेकिन औरंगी टाउन 7 नंबर है, यहाँ पर आप फुटेज में देख सकते हैं कि नाले के
बिल्कुल साथ जो है प्लॉट की तामीर की जा रही है और इस गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। और इसमें जो मुबैना तौर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रिजवान फिक्री, वो मुलव्विस हैं। इनके साथ साथ एडी हैं अब्दुल मन्नान और अब्दुल हफीज। इन दोनों को जो है ये जो है अब्दुल मन्नान जो है पीआईबी के यूसी के मुलाजिम है, जबकि उनको गैर कानूनी तौर पे जो है पेरेंट डिपार्टमेंट से ट्रांसफर कर दिया गया था केएमसी पीडी औरंगी। इसी तरह से जो अब्दुल हफीज हैं वो डीएमसी औरंगी के मुलाजिम थे और उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया था पीडी औरंगी में। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम है जितने भी लोग हैं जो पेरेंट डिपार्टमेंट उनको भेजा जाए, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जबकि रिजवान फिक्री ने ये इंकशाफ भी किया और ये इस बात का एतराफ भी किया है कि कुछ जगहों पर जो है गैर कानूनी लीज जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है जरा ये बताते हैं कि रिजवान फिक्री भी मुबैना तौर पर इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्विस हैं और जो है इसी वजह से यहाँ पे जोरों शोर से ना सिर्फ चाइना कटिंग की जा रही है नाले के इतराफ में, बल्कि जो गैर कानूनी तौर पे जो है लीज भी की जाती है। जो वारिस हैं अपने प्लॉट के उनको महरूम कर दिया जाता है, उनसे फिर उनको लीज देने के बहाने उनसे मजीद रिश्वत और पैसा लिया जाता है। तो औरंगी टाउन में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर गैर कानूनी तरीके से जो है प्लॉट की लीज की जाती है और चाइना कटिंग की जा रही है नाले के तरफ में। जबकि अगर कोई तुलियानी आती है तो वो घर जो है ना सिर्फ बह सकते हैं नालों में, बल्कि उनके घरों में पानी भी आ सकता है और ये नालों के बहाव में जो है खलल भी पैदा हो सकता है। उसके बावजूद जो है पीडी औरंगी की जानिब से इस नाले की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। इसमें जरा ही बताते हैं पीडी औरंगी रिजवान फिक्री मुबैना तौर पर खुद से ही मुलव्विस हैं इस गैर कानूनी धंधे में, इसी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करते चलें। कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का समा बनने को है फिर से तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में एक बार फिर बादलों के बरसने की खबर सुना दी। कराची में 21 मार्च से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा जो 24 मार्च तक अब्रे रहमत बरसाता रहेगा। कराची वाले तैयार हो जाएं, होशियार हो जाएं, बारिश का समा बनने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में एक बार फिर बादलों के बरसने की खबर सुना दी है। कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का समा बनने को है फिर से तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में एक बार फिर बादलों के बरसने की खबर सुना दी। कराची में 21 मार्च से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा जो 24 मार्च तक अब्रे रहमत बरसाता रहेगा। दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्सों में मौसम खुश्क और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। तहम जोब, वाना और डीआई खान में तेज हवाओं गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क के शिमाली इलाका जात में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत कुछ यूँ है। कोयटा में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कलात में 11, स्कर्दू में 3, इस्तौर -2, चित्राल और दीर में 3, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।